मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन फिर से टलने के आसार हैं। खबरों के मुताबिक वरिष्ठ मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देने और लोकसभा के गणित को लेकर मामला उलझ गया है। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। साथ ही वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने को लेकर भी बताया जा रहा है कि स्थिति जो है वो हाँ या ना में फंसी हुई है और यही अब मुश्किलें भी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पहली बार 16 से 18 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हमने बीते दिन भी देखा कि बैठक चली और उसके बाद भी कोई फैसला सामने निकल कर नहीं आया। आज दूसरे दिन की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि आज भी दूसरे दिन चर्चा तो होनी है, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होने वाली है। और देखिए, अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मंत्रिमंडल गठन में आखिर देरी क्यों हो रही है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 16 से 18 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन फिर से टलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ मंत्रियों को जगह देने पर यहां पर मामला अटका हुआ है। साथ ही साथ देखिए, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसको लेकर भी पार्टी तैयारी कर रही है, तो शायद इसमें भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो इसे भी साधने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लेट लतीफी लगातार बनी हुई है। तो देखिए, मंथन लगातार चल रहा है। मोहन यादव भी दिल्ली पहुंचे हुए थे और अभी तक देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। चलिए, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। परिचय सबसे पहले करवा दें। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ मेरी सहयोगी अमृतांशी भोपाल से मेरे साथ जुड़ गई है। और बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और चलिए, बिना देर के जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। चूंकि देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, पार्टी की तरफ से देरी हो रही, तो पहला सवाल चतुर्वेदी जी आपसे ही रहेगा मेरा कि आखिर क्या वजह है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतना मंथन किया जा रहा है, देरी क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह? देखिए रितु जी, आप मीडिया है, आपका अधिकार है कि आप इसको देरी परिभाषित कर सकती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से इस सारे विषयों में देरी या जल्दी जैसा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की संगठन की अपनी एक प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दो डिप्टी सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शपथ ले चुके हैं। विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई थी, कामकाज की प्रारंभ हो चुका है और हम तो वो पार्टी जिसने सबसे पहले मध्य प्रदेश में विधायकों की प्रत्याशियों की सूची जारी करी, तो मुझे लगता है कि देर नहीं है रितु जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया है और हम चाहते हैं, यानी संगठन और सरकार दोनों चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में हम एक ऐसा आकार प्रकार स्वरूप दे सके कि जो मोदी जी की गारंटी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने करी है, तो हमारा संकल्प पत्र जिसके आधार पर जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है, वो सब 100% शीघ्र पूर्ण हो। और आप सबको ये भी स्मरण होगा रितु जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने सबसे पहले बैठक ली और मध्य प्रदेश में जो संकल्प पत्र थे, सारे अधिकारियों को उन्होंने, जो विभाग प्रमुख थे उनको संकल्प पत्र दिए और उनसे आग्रह किया कि 7 दिन के अंदर वो रोड मैप तैयार करें। इस रोड मैप के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में जो हमारा संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र लाडली बहना का है, संकल्प पत्र लाडली बहना रोजगार का है, संकल्प पत्र में 4000 रुपए तनुपत्ता का बोनस का प्रारंभ हो गया, संकल्प पत्र 2700 गेहूं खरीदी का, संकल्प पत्र 3100 धान खरीदी का, संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को रोजगार, ये सब 100% पूरा होगा। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने जो खास किया, तो मुझे लगता है देर जैसा विषय नहीं है। शीघ्र मध्य प्रदेश में आपको एक मंत्रिमंडल का आकार स्वरूप लेता हुआ नजर आएगा और हम गणित के जिन कार्यों पर जो हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 आज है, उसको बढ़ाकर डबल करना, तो बहुत सारे विषय जिन पर काम किया जा रहा है। शीघ्र आपको नया मंत्रिमंडल दिखे। तो चलिए, चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि भाई देरी नहीं हो रही है, बल्कि प्रक्रिया है जो चल रही है। इसी पर सिद्दीकी जी आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। चतुर्वेदी जी को आपने सुना होगा। देखिए, ऐसा है कि मुझे इनकी बातें सुन के वो शटल याद आ गई। एक शटल पैसेंजर नहीं चलती थी जो भोपाल से इटारसी चलती है, भोपाल से बीना चलती है,
तो लोग ये मानते हैं कि 5 बजे उसका अराइवल टाइम है, तो वो अपने आप ही 6:30 बजे आएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है कि इनके यहाँ भी गुटबाजी चल रही है, इनके यहाँ नाम मांगे जा रहे हैं, इनके यहाँ सिंधिया जी अलग नाम बढ़ा रहे हैं अपने, फिर कोई नरेंद्र सिंह जी के अपने नाम बढ़ रहे हैं, फिर दिल्ली दरबार के अपने नाम बढ़ रहे हैं। ये इस तरीके से नाम चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने अपना नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष आ गए, कांग्रेस अपना आज आज सब कार्यभार भी ग्रहण कर लेंगे, और हमारा पहले दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में एलओपी के साथ कांग्रेस पार्टी अंदर गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। और इसलिए, और मंत्रिमंडल नहीं बन पाया वो तो ठीक है, अभी सुबह है और झगड़े चल रहे हैं अंदर ही अंदर कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। सवाल कांग्रेस पार्टी का ये है कि अगर आप इतनी अच्छी प्रचंड बहुमत से जीते तो किसने जिताया? मंत्रिमंडल ने जिताया। मंत्रिमंडल क्या होता है? जो सरकार होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है संविधान के मुताबिक, यानी जो मंत्रिमंडल है वो ही सरकार है। और जब उसने जिताया तो जो 10-12 हार गए, ठीक है, उनको उनका तो अब नहीं आ सकते, लेकिन बाकी के लोग तो आ सकते थे मंत्रिमंडल में, लेकिन वो भी नहीं आ पा रहे। तो वजह क्या है? वजह यही है कि इनके यहाँ गुटबाजी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा है। वो मोदी जी जो है पूरे घर के बदल डालूंगा ये वाली स्टाइल में मोदी जी काम कर रहे हैं। यहाँ के जो नीचे नेता है वो उसमें ताकत लगा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो है वो आंसू बहा रहे हैं, एक जो है वो कोप भवन में चले गए मुख्यमंत्री के दावेदार प्रहलाद पटेल जी, वो कैलाश विजयवर्गीय जी जगह जगह घूम रहे हैं। और इन सब चीजों का जो खामियाजा है वो जनता भुगत रही है। आज जो है लगभग 1 महीना हो गया वोट डले हुए, और अब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और जनता के काम जो है वो अवरुद्ध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को मतलब नहीं है कि आप अपना संगठन में क्या फेरबदल करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये सरकार का मसला है। और जब चलिए, सरकार आपका का जो सवाल है बीजेपी से, ये चतुर्वेदी जी है। से मैं ये सवाल आपका जरूर पूछूंगी, लेकिन फिलहाल अमृतांशी का मैं रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। अमृतांशी, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही आपने सुना होगा, बीजेपी जहां एक तरफ कह रही है कि भाई सतत प्रक्रिया है, तो वही कांग्रेस ये कह रही है कि गुटबाजी है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया। अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार जारी रहता है, और हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो है हर हम कह सकते हैं पद के लिए बहुत ही समय लेकर मंथन किया है। खासतौर से अगर हम मुख्यमंत्री के ही पद की क्यों ना बात करें, तमाम जो है कयास हमारे भी फेल हुए, सभी के फेल हुए, और जो है खासतौर से मंथन जो बीजेपी ने किया। अब देखिए, बीजेपी कोई भी अगर फैसला लेती है तो उसके कई समीकरण होते हैं, उसके कई फॉर्मूला होते हैं, और इसी हिसाब से जो है बीजेपी अपने तमाम फैसले लेती है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पदों की, तो एक जो ट्रायंगुलर फॉर्मूला देखने को मिला है बीजेपी के खासतौर से फैसले में। सबसे पहला जो मुख्यमंत्री है वो ओबीसी है, उसके बाद जो दोनों उप मुख्यमंत्री के पद हैं एक सवर्ण समाज से आते हैं और एक एससी कास्ट से आते हैं। तो यहाँ पर जातिगत फॉर्मूले को कितने बेहतर तरीके से बीजेपी ने फिट किया है ये साफ तौर पर समझ में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आती हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी समझदारी के साथ, सोच मंथन के साथ, और क्योंकि इस बार देखिए बम्पर विधायक जीत के हैं, 163 विधायक हैं, उसमें से मात्र कुछ पद हैं जो मंत्री के तौर पर जिनको दिया जाएगा। अब ऐसे में भी बीजेपी को देखिए कई चीजों को सेटिस्फाई करके चलना है कि कास्ट फॉर्मूला जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहे, जो एक संभागीय फॉर्मूला होता है, यानी कि कोई भी जो संभाग है, चाहे मालवा निमाड़ हो गए, ग्वालियर चंबल हो गया, महाकौशल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, चूंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जो संभागीय फॉर्मूला होता है वो भी बिठाने की बेहद जरूरत होती है। जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो मालवा निमाड़ से आ गए हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो विंध्य क्षेत्र से आ गए हैं। अब महाकौशल को भी ये दरकार है कि उनकी तरफ से भी कोई जो है एक बड़ा नेता जाए जो कि उनका प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि ऐसा देखिए लोगों के बीच में भी जो है बातें होती हैं, चाहे कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, जब उनके नेता को वहां से जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उनको बल मिलता है और पार्टी को और भी ज्यादा बल मिलता है, और यही बल जो है फिर आगामी समय में काम आता है। और ये किस तरीके से काम आएगा लोकसभा चुनाव में, जो इस बार बीजेपी ने फॉर्मूला अपने बड़े नेताओं को उतार कर देखिए मध्य प्रदेश में अपनाया था। सभी जगहों से बड़े बड़े नेता जो कि अपनी जगहों की सीटों को जीतने में कामयाब रहे, यही मंत्री पद वाला फॉर्मूला बीजेपी लोकसभा के लिए भी अपनाएगी। और ये हम कह सकते हैं कि जो सत्ता संगठन का तालमेल है जो लेकर चल सके, प्रशासनिक तौर पर जो है मजबूती रखें, बीजेपी जो है उनको खासतौर से मंत्री का पद देगी। सांसद जो रहे थे वो मंत्री जरूर बनेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन जो पहली बार के विधायक है उनके जो है मंत्री बनने पर संशय बरकरार है। जी चलिए, अमृतांशी बने रही हमारे साथ। एक बार फिर से चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। चतुर्वेदी जी,
माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो आज दिल्ली उनको बुलाया गया है, मुलाकात के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है कि शायद उनकी भूमिका यहाँ पर तय होनी है? क्या ये एक वजह है शायद इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार जो लेट लतीफ इसमें हमें देखने को मिल रही है? देखिए ऋतु जी, आप अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र है, मीडिया का काम भी इन पक्षों को रखना है। पहले हमारे मित्र बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि बीजेपी में गुटबाजी है। अभी पटवारी जी उनके नए अध्यक्ष बने, उन्होंने कल सार्वजनिक तौर पर कहा कि अब कांग्रेस में गुटबाजी का अंत होगा। यानी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के को जबरिया कहते हैं फोर्सफुल रिटायरमेंट दिया है। आप देखिए, इतना अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी का कि जिस व्यक्ति ने 6 साल तक कांग्रेस पार्टी को तन मन धन से चलाया, उसको इस्तीफा देने का अवसर नहीं दिया उस व्यक्ति को। नाराज होकर वो विदेश चले गए। इतने नाराज की विधानसभा की शपथ लेने नहीं आ रहा, लिख के दिया कि हम बाद में आएंगे, विदेश चले गए। जो आप देखिए इनकी गुटबाजी की स्थिति कि क्या नैतिकता बनती है। सामान्य शिष्टाचार है कि निवृत्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष को जिम्मेदारी दायित्व सौंपते। कमलनाथ जी इतने नाराज हैं, चले गए। दिग्विजय सिंह जी लापता, अजय सिंह लापता, सुरेश पचौरी जी कहीं पता नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से ग्रस्त है। इसीलिए और मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रमाण है। और जितेंद्र पटवारी जी ने मीडिया में स्वीकार किया, उनके बड़े बड़े बयान है चर्चा में कि अब कांग्रेस में गुटबाजी का अंत होगा। जैसी इनकी स्थिति है, दुर्दशा है, ऐसा समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल इस भाव पर काम करते हैं। शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलने जाएंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी से मिलने नहीं जाएंगे। तो हमारी प्रक्रिया है, कल इनके दोनों नेता दिल्ली में थे, हमने आपत्ति नहीं किया। देखिए शिवराज जी आप निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 18 साल तक सेवा करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में जन सेवा के अपनीतम रिकॉर्ड स्थापित किए। पर भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता है, पूर्व मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ता है, राष्ट्रपति जी कार्यकर्ता है, हम लोग भी कार्यकर्ता है। हमारा दायित्व क्या है? भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मीडिया के समक्ष रखना, बाकी कार्यकर्ता का दूसरा दायित्व है। यहाँ कार्यकर्ता ऋतु जी कोई दावेदारी नहीं करता है। अमित जी हिसाब किताब बता रहे हैं। चतुर्वेदी जी आप कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को साइडलाइन कर दिया गया, कैलाश विजयवर्गीय घूम रहे हैं, यानी कि जो वरिष्ठ है उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखिए सिद्दीकी जी का दोष नहीं है ना, वो उस व्यवस्था का हिस्सा है कांग्रेस का, गुटबाजी है। तो वो देखते ही वो सब चीज करते, वो सब उनको वही दिखता है, तो देखो रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता का महत्वमूल्य समझ नहीं सकते। रीति नीति, सिद्धांत, आचार विचार, आचरण तो सब अलग है। भारतीय जनता पार्टी में ऋतु जी कभी भी कोई कार्यकर्ता मांगता नहीं है, दावेदारी नहीं करता कि मुझे अमुक पद दायित्व चाहिए। संगठन तय करता है समय काल परिस्थिति के आधार पर। और यही हमारी विशेषता है कि आज छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण परिवारों से आने वाले, गरीब परिवारों से आने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, आप देखो मजे की बात, गुटबाजी सुनिए। राहुल गांधी जी आज क्या है, ऋतु जी कांग्रेस पार्टी में एक सांसद है। और जितेंद्र पटवारी जी जो इनके अध्यक्ष है, उनका बयान आया कि मुझे राहुल गांधी जी ने सुबह फोन करके बताया कि तुमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना रहे। कौन है भैया? राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी। क्या है राहुल गांधी जी? ये जो मालिकाना हक फिरोज गांधी के परिवार का है, वही कांग्रेस की सबसे बड़ी गांधी परिवार पर बाद में बातचीत करेंगे। चतुर्वेदी जी अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि भाई मंत्रिमंडल में देरी हो रही है। गुटबाजी की बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी क्या है कांग्रेस पार्टी में? वो कौन होते हैं? जितेंद्र पटवारी को बोलने वाले कि तुम अध्यक्ष बना रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम के नहीं है। ये गुटबाजी है, ये आधिपत्य और परिवारवाद की राजनीति है कि राहुल गांधी तय कर रहे हैं। क्या है राहुल गांधी जी? पता है कांग्रेस एक सांसद है ना कांग्रेस पार्टी के, अध्यक्ष तो खड़गे जी है। चलिए जवाब ले लेते हैं, सिद्दीकी जी से जवाब ले लेते हैं। चतुर्वेदी जी दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। सिद्दीकी जी, चतुर्वेदी जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि गुटबाजी कोई नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि जो साधारण कार्यकर्ता है उसको मुख्यमंत्री यहाँ पर बना दिया जाता है, जबकि आपकी पार्टी में गुटबाजी चलती है। सिद्दीकी जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में योग्यता तो शून्य है। अगर योग्यता होती तो योग्य तो वो मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को वापस लाए और वापस चुनाव अपना जीत के आए। तो फिर ऊहापोह की स्थिति क्यों? मुख्यमंत्री भी हटा दिया आपने, वो वाला जो लाडली बहना चिल्ला रहे थे, और लाडली बहनाओं ने वोट दे दिए, वही योजना लाए और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उनको भी हटा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी में तो साहब कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके यहाँ तो कैडर होता है
बूथ से आदमी निकलता है और आगे बढ़ता है, वो तमाम जितनी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी में की जाती हैं। अब वो भले कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो भी इनके यहाँ के कार्यकर्ता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, और जो पुराने जो झंडा बैनर बांध रहे होते हैं वो दरी बिछाने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी बातें अलग हैं और इनका आचार विचार अलग है। कब क्या सिचुएशन में ये कौन सी बात करने लगे उसकी हद है, उसकी स्थिति है। हमको इनके आंतरिक मामले में वो नहीं है। सवाल ये है कि मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन रहा। नया मुख्यमंत्री आए हुए भी एक हफ्ता हो गया, मंत्रिमंडल नहीं बन रहा और उससे जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। योग्यता मायने नहीं रखती, जाति मायने रखती है कि किसकी क्या जाति है, किसका क्या धर्म है, ये भारतीय जनता पार्टी में मायने रखता है। तो अगर अयोग्य मंत्री आएंगे तो जनता के काम कैसे होंगे। एक हेमंत विश्वा शर्मा कब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और वो मुख्यमंत्री बन गए, और ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कार्यकर्ता को पूछती है। देर दुर्लभ जो है वो उनके सामने हाथ फैलाए खड़े हैं हेमंत विश्वा शर्मा के। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी तो कांग्रेसी बहुत सारे थे इसी मंत्रिमंडल में, और अभी भी आप देख लीजिए इनके हर जिले में एक कांग्रेसी जो है वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी बातें अलग है, इनके काम अलग है, इनका चेहरा अलग है, इनके विचार अलग है, और ये जो सामने दिखते हैं ये पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कांग्रेस जो है वो स्पष्ट बात करती, स्पष्ट बात है हमारी, हमको नई लीडरशिप लाना थी, हाईकमान ने नई। तो चलिए सिद्दीकी जी, जैसा कि जाति को लेकर भी जिक्र कर रहे थे, तो इसी से जुड़ा हुआ चतुर्वेदी जी आपसे एक सवाल है, क्योंकि देखिए चर्चा ये भी चल रही है कि जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और दोनों जो डिप्टी सीएम बने, कोशिश की है पार्टी ने यहाँ पर आदिवासी चेहरे की, ओबीसी और ब्राह्मण तीनों को साधने की, तो क्या ये भी एक वजह है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और शायद वो समीकरण यहाँ पर बन नहीं पा रहा, इस वजह से लेट हो रहा है। देखिए ऋतु जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में बहन बेटियां, माताएं बहनें यानी महिला, इस देश का नौजवान, किसान और गरीब, चार जातियां हैं। बाकी सब जातिवादी राजनीति करने वालों को जनता ने सबक सिखा दिया, जो जाति के आधार पर बांटते 47 से बांटते आ रहे। देश बांट लिया, अभी भी बांटने की जो आगे ठंडी पड़ी फिर बांटना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऋतु जी कोई जाति के आधार पर जातिवादी राजनीति, जाति का गणित ये सब नहीं करती, सबके बात करती भारतीय जनता पार्टी। सब सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, सबकी भाजपा, सब भाजपा, इस भाव से हम काम करते हैं। सकल भारतीय समाज एक है, सब एक है हमारे नजर में। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसको समय काल परिस्थिति के आधार पर संगठन तय करेगा क्या दायित्व देना है। विधायक बनाना है, मंत्री बनाना है, सांसद बनाना है, विधायक बनाना है, सब संगठन तय करता है। तो कोई जाति पाति का हिसाब किताब, मैंने सीधे कहा कि दोष सिद्दीकी जी का नहीं है, दोष उस व्यवस्था का जिसका वो अंग है। वहां गुटबाजी, मैंने उदाहरण दिया आपको कि राहुल गांधी मालिक बने हुए कांग्रेस के, क्या है वो कैसे फोन कर सकते हैं जितेंद्र पटवारी को कि भाई तुमको अध्यक्ष बना रहे। गुटबाजी ऐसी कि कमलनाथ जी रूट कर विदेश भाग गए, न विधानसभा पहुंचे, न यहाँ खड़े हो रहे हैं। खड़ा होना चाहिए था ना, अरे बुजुर्ग के नाते खड़े हो जाते थे। 77 साल के एक नौजवान को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने। बात लगी कि वो नौजवान ये जरूर कहता था कि पार्टी है तेल लेने, तो पता नहीं कौन सा तेल लेने इनकी पार्टी जाएगी। तो हम किसी प्रकार की जातिवादी व्यवस्था के कारण। तो चतुर्वेदी जी का कहना है कि जातिवाद हमारी पार्टी देखती नहीं है। सिद्दीकी जी, ऐसा है कि इनके यहाँ जो है, अब ये है तो लोकतांत्रिक पार्टी, लेकिन नागपुर से पर्ची आती है। आपने देखा कि पर्ची आई थी नागपुर से, खोली गई, पढ़ दी गई, वही आदमी बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी है ये, ना तो ये अपने कार्यकर्ताओं से पूछती है, ना अपने विधायकों से पूछती है जो जनता का मताधिकार लेके आए। तो वो तो पर्ची आई थी, पर्ची खुल गई। और इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि हम तो लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा। तो कोई भी बन सकता था वो तो, अगर ना का अभी किसी और का नाम आ जाता पूर्व कांग्रेसी का, तो वो भी बन सकता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जाति की बात नहीं कर रहा है। तो ये क्षेत्रीय संतुलन जो है, जो बनाने की बात हो रही है, क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, मतलब योग्यता नहीं है किसी की, योग्यता शून्य, जाति और क्षेत्रीय संतुलन, वही भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगा, वही भारतीय जनता पार्टी को चला सकता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
अल्पसंख्यक गायब है भारतीय जनता पार्टी में, तो टिकट भी नहीं देते अल्पसंख्यकों को। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों है? 10% अगर उनकी भी आबादी है तो आपको उनको भी साथ लेना चाहिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सरदम संभाव की बात तो नहीं चलिए करते। सिद्दीकी जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। करेंगे, अमृतांशी वो भी फिर सहयोगी अपने आप जुड़ को गए, एक सनातनी बार कहते उनसे हैं भी हम कि हम बातचीत कर लेते हैं, सनातनी उनका भी हैं, रिएक्शन ले सनातनी लेते का हैं। वो अमृतांशी, जैसे कि हम कल भी इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी की जा रही है, शायद वो समीकरण यहाँ पर बन नहीं पा रहे हैं, चर्चाएं लगातार हो रही है, महामंथन किया जा रहा है, लेकिन चतुर्वेदी जी साहब कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास, इस फॉर्मूले पर काम करती है और सभी कार्यकर्ता हमारे समान है। अमृतांशी, बिल्कुल, देखिए बीजेपी की एक खासियत है और बीजेपी के कैडर की एक ये खासियत है कि अगर यहाँ पर कोई भी डिसीजन होता है तो वो एक मत के साथ सभी नेता उसको मानते हैं। चाहे अगर हमने अभी देखा जो मुख्यमंत्री को लेकर प्रस्ताव हुआ, देखिए खुद पूर्व सीएम शिवराज ने जो है वो प्रस्ताव सभी के सामने रखा कि मैं प्रस्तावित इनका नाम करता हूँ, मोहन यादव का नाम करता हूँ। किसी भी तरीके का हमने देखा कि जो है कोई भी ना नुकुर नहीं हुई, सीधे प्रस्ताव पास हुआ, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। अब बीजेपी में आगामी समय में भी जो डिसीजंस आते हैं वो एक तरीके से जो है सभी नेताओं द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, खुलकर वो चीजें कभी सामने नहीं आएंगी, वो नाराजगी कभी सामने नहीं आएंगी। बीजेपी की हमेशा नेताओं की भी आदत है, जैसे कि हम जब भी यहाँ पर पूर्व मंत्री, चाहे हम अर्चना चिटनिस की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कई लोगों से हमारी बातचीत इन 2 दिनों में विधानसभा के दौरान हुई है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या वो खुद को मंत्रिमंडल में देखते हैं, तो सभी का एक सूत्रीय एक लाइन जवाब था कि जो संगठन हमारे लिए तय करेगा, बेहतर तय करेगा और जो जिम्मेदारी वो देंगे हम वो निभाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए मंत्री पद की चाह जो है वो कई लोग रखे हुए हैं, चाहे अगर हम बात करें तमाम बड़े नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, या जो नए विधायक आए हैं वो भी मंत्री पद की चाह रखे हुए हैं, लेकिन संगठन जिनका नाम तय कर देगी उस पर कुछ नानुकुर नहीं होने वाली है। उसको जो है सभी प्रस्ताव जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे और इसी हिसाब से जो है बीजेपी का कैडर वर्क भी करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए देरी शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि नाम कई हैं, क्योंकि देखिए सांसद जो इस बार जो है अब एमएलए बन गए, उनको भी फिट करना कहीं ना कहीं जरूरी है। फिर कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान है, उनको भी फिट करना जरूरी है। बड़े नेताओं के साथ साथ बीजेपी के खुद के कई वरिष्ठ विधायक हैं, गोपाल भार्गव हो गए और भी कई वरिष्ठ विधायक जो कि 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, इनको लेकर भी खास तौर से जो है पूरा एक फॉर्मूला बनाने की जरूरत है। इसलिए बीजेपी को थोड़ा देखिए मंथन में समय लग रहा है, लेकिन जो है संभवतः 1 से 2 दिन में अगर हम आगे देखेंगे तो मंत्री पद की शपथ का जो है जल्दी विस्तार तो जरूर होगा ही, और किसको कौन से विभाग दिए जाएंगे, किसके लिए कौन सा उचित विभाग होगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हवाएं तो जो है जो भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो है वो लगातार चल रही हैं। बिल्कुल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक बस यही चर्चा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार में आखिर देरी क्यों हो रही है, लेकिन इसका जवाब जो है 1-2 दिन में शायद मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि भाई एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है और उसके अनुरूप यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी, तो वहीं सिद्दीकी जी कह रहे थे कि गुटबाजी है और इस वजह से लेट लतीफ हो रही है। हालांकि खैर ये तो बातें 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सिद्दीकी साहब और चतुर्वेदी जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अमृतांशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।